चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुमार दिव्यम। एक कहावत है, पाप का घड़ा किसी न किसी दिन भरता जरूर है। यही हुआ है अर्णव गोस्वामी के साथ। अर्णव गोस्वामी की 516 पेजेस की व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रही है वो उनके पाप के घड़ा भरने का ही परिणाम है। दरअसल अर्णव गोस्वामी के ऊपर टीआरपी स्कैम का मामला चल रहा है। उनके ऊपर मुंबई पुलिस महाराष्ट्र में केस चल रहा है कि उन्होंने टीआरपी स्कैम किया था। एक संस्था है टीआरपी रेटिंग देने वाली बार्क, उसके पूर्व सीईओ पार्थदास गुप्ता के साथ। अब ये जो चैट वायरल हो रही है और इस चैट का ऑथेंटिसिटी तब बढ़ जाती है जब मुंबई पुलिस जब इस केस में चार्जशीट दाखिल करती है तो इस व्हाट्सएप चैट को भी दाखिल कर देती है सबूत के तौर पे। तो मुंबई पुलिस का कहना है कि ये चैट जो है, व्हाट्सएप चैट जो है अर्णव गोस्वामी के हैं। अब देखिए इस चैट के अंदर है क्या, इसके ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। अर्णव गोस्वामी की जो ये चैट है तथा कथित तौर पे ये पार्थदास गुप्ता जो पूर्व सीईओ है बार्क के, जिनके साथ मिलकर अर्णव की रिपब्लिक भारत ने अपने आप को नंबर 1 घोषित करने के लिए टीआरपी का स्कैम किया था। दरअसल इस मामले में पार्थदास गुप्ता अभी भी पुलिस कस्टडी में है, उनसे पूछताछ चल रही है और वो इसमें हिरासत में है इस टीआरपी स्कैम के मामले में। तो पार्थदास गुप्ता बार्क के पूर्व सीईओ हैं, उनके साथ अर्णव गोस्वामी जो चैट वायरल हो रहा है उस तमाम चैट के मैसेजेस को जब आप पढ़िएगा उसमें आपको लगेगा कि अर्णव गोस्वामी उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप किसी भी तरह से हमारे चैनल को नंबर 1 घोषित कीजिए और पैसों की लालच कहिए, जो कुछ भी कहिए, अर्णव गोस्वामी से वो मान जाता है कि हम आपके चैनल को टीआरपी में नंबर 1 घोषित करेंगे। लेकिन वो एक इसमें बात कहता है चैट में, वो कहता है कि आपको पीएमओ से कुछ हमारे फेवर में पैरवी करवानी पड़ेगी। अब पीएमओ से पैरवी जब करवाने की बात आती है तो अर्णव गोस्वामी इसमें हामी भर देते हैं, उसको आश्वस्त करते हैं कि पीएमओ से हम पैरवी करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ट्राई के पास हो या फिर एनबीए के पास हो, ट्राई और एनबीए ऐसी संस्थाएं हैं जो टीआरपी की रेगुलेटिंग की बात कीजिए या फिर न्यूज चैनल्स की रेगुलेटिंग की, डिजिटल मीडिया या फिर ये जो टीवी टेलीविजन के ब्रॉडकास्टिंग जो सूचना एवं प्रसारण विभाग की जो चीजें हैं इसको वो रेगुलेट करती हैं, इसको वो देखती हैं कि इसका रेगुलेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं रहा है। आपको याद होगा कि अर्णव गोस्वामी किस तरह से रिया चक्रवर्ती, एक लड़की जिसके ऊपर किसी तरह का बिना आरोप लगा था, उसको हत्यारा साबित करने में लग गए थे और उसको ड्रग्स, उसको गजेड़ी, उसको नशेड़ी, तमाम तरह के उसको साबित करने में लग गए थे और उसके ऊपर रिया चक्रवर्ती चैट्स को लेकर दिन भर पब्लिक टीवी बहस करते रहता था, शाम को अर्णव गोस्वामी चिल्लाते रहते थे। तो इन तमाम चीजों का आपको याद होगा कि ये गोदी मीडिया जो है सरकार के भोंपू बने ही रहते हैं। ये चापलूस पत्रकार जो हैं ये लोग सरकार की चापलूसी करने के लिए इतने हद तक गिर जाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इनको मतलब होता है कि ये पैसा कमाएं, इनके टीआरपी आए, इनको देश से कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण आपके सामने है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से पलायन हो रहा था देश में, जिस तरह से कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था, इन लोगों ने किस बेहूदगी के साथ उसको कवरेज तक नहीं किया, अच्छा कवरेज नहीं किया, ये तबलीगी जमात पे लग गए थे। अर्णव गोस्वामी की बात करते हैं तो आपको याद होगा हाथरस कांड। हाथरस कांड में चार्जशीट दाखिल हो गया है और इस बात की पुलिस ने ये पुष्टि की है चार्जशीट में कि लड़की के साथ रेप हुआ था और इसको मनोहर कहानियां कहने वाला ये शख्स अर्णव गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट आज वायरल हो रही है। अर्णव गोस्वामी ने इसके ऊपर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ना ही पीएमओ ने इसके ऊपर, जब पीएमओ का नाम आ रहा है उसके ऊपर कोई सफाई दिया है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं निकल कर सामने आ रही है। अब देखना है कि इसके ऊपर क्या होता है, अर्णव गोस्वामी किस तरह का रिप्लाई देता है। एक चीज जान लीजिए, आप जिस टीवी को देखते हैं वो टीवी अब वो टीवी नहीं रहा, वो पत्रकारिता, देश की पत्रकारिता नहीं रही जो पहले जमाने में पत्रकारिता हुआ करती थी। इस बात की चर्चा जो है जोरों से चारों तरफ चल रही है और पत्रकारिता पे लांछन लगते रहते। पत्रकारिता पे पिछले कई वर्षों से आरोप लग रहे हैं कि भारत की पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो देश की पत्रकारिता की, देश की लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, पीएमओ कार्यालय की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है और पत्रकारिता जगत की जो बदनामी होती है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, वो चीजें अलग हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। अब अर्णव गोस्वामी फंस गए हैं, अब यही देखना है कि अर्णव गोस्वामी किस तरह से इससे बाहर आते हैं। टीआरपी स्कैम का जो मामला अर्णव गोस्वामी के साथ आया था और जिस बेहूदगी के साथ वो चिल्लाते रहते हैं, सरकार की हर मुद्दे पर सरकार का पक्ष करते रहते हैं, किसानों की बात करें तो किसानों के ऊपर वो झूठे आरोप लगाते हैं कि वो खालिस्तानी है, वो ये है, वो है।
तो इन तरह की जो तमाम चीजें हैं अब अर्नब गोस्वामी किस तरह से फेस करते हैं यह चीज देखने वाली है। या फिर मुंबई पुलिस ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, महत्वपूर्ण जो व्हाट्सएप चैट्स को आप पढ़िएगा, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप खास तौर पर रेखांकित करना चाहूंगा कि अर्नब गोस्वामी ने जब व्हाट्सएप चैट में एक चीज का जिक्र किया है, उसमें एक बात किया है बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इस बात की आशंका जताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, या उस कश्मीर में भी कुछ होगा और सरकार भी कुछ स्ट्राइक टाइप की कुछ करेगी। ये इसको कैसे पता कि सरकार की इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज, सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है, नेशनल डिफेंस की बात करती है, ये चीजें अर्नब गोस्वामी को कैसे पता चलती है? ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कि सरकार से पहले जो चीज पूरी कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता नहीं है, वो पत्रकारों को, वो अर्नब गोस्वामी को कैसे पता चल गई कि सरकार के पास कि इतनी इसके रीच है, सरकार पीएमओ कार्यालय में इसकी इतनी पहुंच है कि जो चाहे वो कर सकता है। दोस्तों इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत